जुलाई महीने का फ्री राशन वितरण आज से शुरू। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज 20 जून से जुलाई का राशन प्राप्त कर सकेंगे। राशन वितरण अभियान 10 जुलाई तक चलेगा। 35 किलो में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, 3 किलो चीनी 18 रुपए किलो से वितरित होंगे। 21 जून को लखनऊ बनेगा योग का मुख्य मंच। राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजभवन में कर सकेंगे योगाभ्यास। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी राजभवन में योग करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले में करेंगे योग। प्रदेश के 53 मंत्रियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी। सभी मंत्रीगण योग के लाभों का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में करेंगे योग। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वाराणसी में योग करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में योग करेंगे। रायबरेली जीएसटी विभाग ने 57 करोड़ की फर्जी कंपनी पकड़ी। फर्जी कंपनी पर मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली की फर्म पर कार्रवाई शुरू हुई। करोड़ों की राजस्व हानि का आरोप। राजधानी इंटरप्राइजेस के नाम से फर्जी कंपनी फर्म शिवा इंटरप्राइजेस से करोड़ों की सप्लाई। सहायक आयुक्त खंड ए ने दी लिखित तहरीर। फर्जी फर्म को दी गई नोटिस, हो गए सस्पेंड। दिल्ली ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापसी। उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया। 110 लोगों में यूपी के अलीगढ़ से 5 लोग परिजनों के साथ दिल्ली से अलीगढ़ रवाना। लखनऊ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़वा का बयान। यूपी में मतदान सूची अपडेट करने की तैयारी शुरू। अपडेशन के संबंध में दिया जा रहा प्रशिक्षण। विधानसभाओं के ईआरओ को दिया जा रहा प्रशिक्षण। मतदान सूची की खामियां दूर होंगी। बूथ पर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा भी रहेगा। मतदान सूची राजनीतिक पार्टी से साझा करेंगे। दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पाक नेताओं के भरोसे पर निर्भर, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। पाकिस्तान के भरोसे सत्ता पाने का ख्वाब। ईरान से निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर विमान पहुंचा दिल्ली। भारत वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपने देश वापस आ गया। ईरान के अन्य स्थानों पर स्थिति खराब थी, भारत सरकार ने मदद की, हम घर वापस आ गए। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट में की 15% की कटौती। 20 जून तक लागू होगी नई व्यवस्था। कम से कम जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी नई व्यवस्था। एयरलाइन के प्रवक्ता ने दी जानकारी। ये कदम रिजर्व एयरक्राफ्ट उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। साथ ही अनएम्प्लॉयड रुकावटों के निपटने के लिए भी ऐसा कदम लिया गया है। डीजीपी राजीव कृष्णा पहुंचे कल की पश्चिम यूपी पुलिस लाइन। नवनियुक्त आरक्षियों की ट्रेनिंग का किया निरीक्षण। डीजीपी ने कहा, 60,244 आरक्षियों की भर्ती पुलिस में हुई है। 15 जून को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर समेत कई अफसर मौजूद थे। हरदोई में पति को धोखा देकर प्रेमी के घर पहुंची पत्नी। पत्नी की पति ने नाक काट ली। प्रेमी प्रेमिका को लेकर पहुंचा मेडिकल कॉलेज। प्रेमी कटी नाक को डिब्बी में लेकर पहुंचा अस्पताल। चिकित्सकों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। 2 बच्चों की मां का गांव के युवक से प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। हरियावा गांव के ग्राम देवरिया प्रसिद्धि नगर का मामला। मुंबई से एयर इंडिया की उड़ान अचानक निरस्त। अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द। अहमदाबाद में दुर्घटना के बाद संचालन गड़बड़ा गया है। मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट अचानक रद्द। हरदोई में खाली सिलेंडर लेकर फरार हुआ डिलीवरी मैन। उमा गैस एजेंसी पर कार्यरत था डिलीवरी मैन। लखनऊ के मुहिज्जपुर रोसेना का है आरोपी सत्यवान। एजेंसी मैनेजर दिनेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर। संजीला कस्बे का मामला। लखनऊ में पासपोर्ट ऑफिसों में एक बार फिर टीसीएस सिस्टम बैठा। सिस्टम के काम न करने से आवेदक हो रहे परेशान। एक बार फिर बंद हुआ पासपोर्ट ऑफिस का सिस्टम। एक दिन में कुल 5,000 से ज्यादा आवेदक लौटे। हजारों आवेदक दस्तावेज जमा नहीं कर पाए। भीषण गर्मी में लोग खुले में घंटों इंतजार करते रहे। मथुरा नगरी में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। विजन 20,230 के तहत कृष्ण नगरी में बनेंगे 7 प्रवेश द्वार। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित राजस्थानी शैली में बनेंगे द्वार। प्राधिकरण कर रहा केशव वासुदेव वाटिका का निर्माण। केशव वाटिका में बनेगा म्यूजिकल फाउंटेन। लाइट एंड साउंड शो में दिखाई जाएगी कृष्ण लीला। यमुना बैराज के पास होगा वासुदेव वाटिका का निर्माण।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई। 8 साल में 234 दुर्दांत अपराधियों को किया गया ढेर। 234 दुर्दांत अपराधियों को किया गया ढेर। मेरठ जोन अव्वल सबसे अधिक, मेरठ में 77 अपराधी किए गए ढेर। अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जोन ने पहला स्थान हासिल किया। एनकाउंटर की कार्रवाई में दूसरे स्थान पर वाराणसी जोन। एनकाउंटर की कार्रवाई में वहीं तीसरे स्थान पर आगरा जोन। संभल हिंसा मामले से जुड़ी खबर। एसपी के विश्नोई का बयान सामने आया है। एसपी ने कहा, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ सबूत मिले हैं। जामा मस्जिद के सदर जफर अली के खिलाफ सबूत मिले। सबूत के आधार पर दाखिल की गई है चार्जशीट। सुहेल इकबाल की घटनास्थल पर मौजूदगी थी, लेकिन हिंसा की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। जियाउर रहमान ने भीड़ को भड़काने के लिए भाषण दिया। योगी सरकार को मिला किसानों का साथ, टूटा पिछला रिकॉर्ड। 2025 और 26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद। वहीं साल 2024 और 25 में हुई थी 9.31 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद। 2 लाख से अधिक किसानों ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री की। 15 जून तक चली खरीद। सरकारी क्रय केंद्रों पर हुई गेहूं की बिक्री। किसानों को किया गया 2508.26 करोड़ रुपए का भुगतान। अवकाश में गांव-गांव पहुंचे मोबाइल केंद्रों ने बढ़ाई खरीद। स्टाम्प और रजिस्ट्रार विभाग में बड़ा फेरबदल टला है। आयुक्त के द्वारा किए गए तबादलों में लगी रोक। सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के तबादले किए गए रद्द। भ्रष्टाचार के आरोपों पर गहन जांच के आदेश दिए गए। प्रमुख सचिव द्वारा किए गए स्थानांतरण यथावत रहेंगे। डीआईजी और एआईजी के स्थानांतरण यथावत रहेंगे। पटना में पोलो रोड पर फायरिंग पर तेजस्वी यादव का पोस्ट। तेजस्वी यादव ने लिखा, मेरे आवास के बाहर फायरिंग हुई। हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग की गई। अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे। प्रयागराज में अतीक के बेटे अली की बैरक से मिली नकदी। अली के पास कई प्रतिबंधित सामान भी मिले। वकील अली अहमद से मिलने पहुंचा था जेल। 1100 रुपए निकालकर जेल वार्डन को पकड़ा दिया। सीसीटीवी कैमरे में जेल वार्डन की करतूत कैद। नैनी जेल के जेलर चीफ वार्डन सस्पेंड। डीजी जेल ने जांच डीआईजी जेल को सौंपी। डिप्टी जेल और जेल वार्डन निलंबित। अली 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। ढाबा और होटल चलाने वालों को मंत्री की चेतावनी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, होटल ढाबा संचालक अपना नाम जरूर लिखें। मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नाम ना रखें। इस प्रकार का व्यक्ति पाया गया जाता है तो कार्रवाई होगी। अंबेडकर नगर में खाकी की दबंगई का वीडियो वायरल। नशे में सिपाही का उत्पात मचाने का आरोप। व्यापारी की पिटाई कर पैसे छीनने का आरोप। स्कॉर्पियो और कार से पहुंचे थे सिपाही और व्यापारियों में हुआ था हंगामा। पुलिस ने 2 गाड़ियों को कोतवाली में किया सीज। अकबरपुर कोतवाली में तैनात है आरोपी सिपाही। लखनऊ में नवचयनित महिला सिपाहियों से जुड़ी बड़ी खबर। गर्भवती होने पर प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। डिलीवरी के 1 साल बाद दिया जाएगा प्रशिक्षण। महिला सिपाहियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है और अब बारिश के साथ साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। प्रेमी ने ही नाम बदल कर रखा था नया नाम और संपर्क बनाया। जिस संजय वर्मा के संपर्क में थी सोनम, वह असल में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा था। राज ने ही सोनम से संजय नाम से संपर्क बनाया था।